नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्या ग्रह नक्षत्र हैं, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, किस भाव में क्या स्थिति है, किस तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में एक बात करें, 7 नवंबर 1968 डेट ऑफ बर्थ है आपकी। समय आपने डाल रखा है इसमें 14:40। 14:40 मतलब हो गया दोपहर में 2:40। जन्म स्थान की अगर बात करें तो गाजियाबाद का जन्म है। 7/11/1968 14:40 गाजियाबाद का जन्म है। राशि अगर कहा जाए वृषभ है। ईस्ट अगर आपका कहा जाए गणपति जी बनेंगे। लगन अगर देखा जाए तो कुंभ है। जन्म कुंडली की अगर हम बात करें, ग्रहों की अगर हम बात करें, सूर्य बुध अगर देखा जाए भाग में बैठा है। सूर्य अगर कहा जाए नीच का कहलाएगा। नवमांश में जब देखेंगे तो अपने घर का। एक बात यहां पर तय है, देखिए लोगों की एक मिथ्या है कि सूर्य नीच का हो गया, वो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं, सूर्य नीच का जैसे होता है तो भी अच्छे परिणाम देता है, लेकिन अपने भाव से संबंधित चीजों में नुकसान करता है। आपका सूर्य अगर देखा जाए तो ये अपने घर का कहलाएगा। मेष का सूर्य अपना घर उच्च का कहलाता है। यहां पर अगर कहा जाए नीच का है, ऐसे में कहीं ना कहीं इसका जो है नीच भंग हो गया। एक बात, सूर्य जिस घर में है शुक्र के घर में है। शुक्र अगर कहा जाए कर्म भाव में है। अब सूर्य कहां निष्ठा करेगा? पिता की स्थितियों में कमी करेगा, पिता के सुखों में कमी करेगा। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए पिता का मालिक अगर कहा जाए तो शुक्र बनेगा। शुक्र चंद्रमा से दृष्ट है। चंद्रमा क्या है? रक्षा करने वाला है। कहीं ना कहीं शुक्र पे दृष्टि डाल के भाग्य को बढ़ाने वाला, पिता की रक्षा करने वाला सूर्य अगर कहा जाए निष्ठा करेगा। शनि और राहु अगर कहा जाए द्वितीय भाव, जो कि आपका जो है कहीं ना कहीं मार्केश कहलाता, मारक भाव कहलाता है। द्वितीयेश अगर कहा जाए तो अष्टम में देवगुरु बृहस्पति। अष्टम में गुरु का बैठना, मंगल के साथ बैठना, केतु के साथ बैठना। केतु अगर कहा जाए तो ये घर से दूर ले आके बसाने वाला, घर से दूर ले आके काम करने वाला। जैसा आपने प्रश्न किया था कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करता हूं, केतु इसके लिए मुख्य कारक ग्रह कहलाएगा। केतु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से जो है विदेश से संबंधित भाव को देख रहा है। जब भी व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित चीजों में जाएगा तो अचानक विदेश से संबंधित कार्यों में पकड़ा होगा। अचानक से प्लानिंग कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बात आई सामने, कुछ ऐसा टेंडर हुआ सामने कि वो अचानक से उसको व्यक्ति को मिल गया। जन्म कुंडली में अगर कहें मंगल और गुरु आपका अष्टम भाव में है। मंगल जिस राशि में है, गुरु जिस राशि में है, कहीं ना कहीं बुध की राशि, और बुध अगर कहें तो भाग्य में। ऐसे में देखिए विदेश के लिए अगर कहा जाए ये भी भाव उसका मालिक है। एक प्रश्न आपने लिखा था कि विदेश में जाके सेटलमेंट, विदेश का सेटलमेंट कहां से देखा जाएगा? मंगल और केतु और गुरु ये विदेश भेजने के लिए तत्पर हैं। समय समय पे व्यक्ति को विदेश भेजेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति विदेश जाता रहेगा। लेकिन जहां पर शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र का भाव देखें, ये आपका घर है। इसे हम कहेंगे कि आपका निवास, आपका घर। शुक्र अगर कहा जाए घर का मालिक होके जो है दसम भाव में है। सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा हो, चंद्रमा मन है। शुक्र अपने भाव को बल दे रहा है। शुक्र अगर कहा जाए तो ज्योतिष में कहा जाता है कि शुक्र घर से दूर ले आने में बहुत ज्यादा वो नहीं करता कि घर से दूर ले आके बसाएं। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति देश में ही रहेगा, देश में ही अंतिम समय निकालेगा। एक बात, देश में ही वो काम करेगा और देश में ही उसको लाभ मिलेगा। क्यों मैंने कहा? चंद्रमा देश है, शुक्र धन है, शुक्र कर्म भाव में बैठा है। केतु अगर कहा जाए गुरु के साथ है, विदेश से धन दिलाएगा, रखेगा व्यक्ति को देश में ही। हाँ, ये हो सकता है 2-3 साल चले जाएं, वो एक अलग बात होगी। लेकिन यहां पर अगर बसने की बात करें तो ऐसा कोई योग नहीं है जो व्यक्ति को बसाए, जिसे कहा जाएगा कोई योग नहीं है जो व्यक्ति को बसाए। शनि राहु अगर कहा जाए मंगल और गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये थोड़ा सा विपरीत संकेत देते हैं स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए। अभी आने वाले समय में उस पर भी बात करेंगे। अब एक एक करके आपके प्रश्नों को लेते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा आपका जो है चलित कुंडली भी देख लेते हैं। चलित की क्या स्थिति है? देखिए चलित में अगर कहा जाए मंगल और गुरु बदल गए, सप्तम में आ गए।
सूर्य अगर कहा जाए अपने ही घर में है, बुध अगर कहा जाए अष्टम में है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि चलित का प्रभाव अगर कहा जाए 70-80% अगर कहा जाए लगन का प्रभाव होता है, 20-30% आप मान के चलिए चलित का प्रभाव होता है, 20-30%। शनि राहु अगर कहा जाए द्वितीय में भी है और इसमें भी द्वितीय में है। नवमांश में अगर कहा जाए तो राहु बुध के साथ चला गया, व्यवसाय को बढ़ाने वाला। शुक्र और शनि पे अगर कहा जाए राहु दृष्टि डालना, ऐसे में विवाह और वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में कमी करता है, जो भी जीवन साथी होगा, या विवाह के उपरांत जो है कुछ साल थोड़ा सा पीड़ा को दिखाता है। ठीक है, एक बात। अब आपके प्रश्नों को लेते हैं, प्रश्नों को डैट लगाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले आपने पूछा है कि मेरी आगे लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, आगे की लाइफ की हम बात करें, शनि की दशा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की महादशा अच्छी है, लेकिन शनि राहु के साथ बैठा है, और राहु अगर कहा जाए तो पंचम दृष्टि से जो है आपके कर्ज के भाव और धोखे के भाव को देख रहा है, तो जीवन में थोड़ा सतर्क रहिएगा। ठीक है, खासकर कर्ज और धोखे से, और खासकर उसका भी पीरियड अगर कहा जाए 2025 और 26 और 27, ये 3 साल का पीरियड व्यक्ति के जीवन में धन, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं काम, तीनों पे असर डालेगा। क्यों डालेगा ये समझ लीजिए। चंद्रमा से शनि अगर कहा जाए एकादश भाव में गोचर करेंगे, अच्छा कहलाता है। शनि के ऊपर शनि का गोचर अगर कहा जाए तो चंद्रमा से एकादश भाव में गोचर व्यक्ति का धन इत्यादि चीजें, काम इत्यादि चीजें सामान्यतः अगर देखा जाए तो चलती रहेंगी, कुल मिला के ये समझिए। लेकिन शनि के ऊपर शनि का गोचर और राहु के साथ व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा। जल्दबाजी क्या है? शनि मतलब दिमाग पे, दिमाग आपका अगर कहा जाए तो लगन मतलब शरीर हो गया, दिमाग मतलब हो गया शनि, और शनि के ऊपर शनि का गोचर राहु के साथ में। ज्योतिष में शनि के ऊपर शनि का गोचर अच्छा नहीं कहलाता। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के काम जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय लेगा जिसके कारण व्यक्ति जो है नुकसान होगा भारी स्तर पे, और कर्ज से अपने आप को बचा के चले। अब उसका कारण समझिए क्यों मैंने कहा। शनि में सूर्य का अंतर रहेगा। सूर्य अगर कहा जाए मार्केश है, सूर्य अगर कहा जाए शुक्र की राशि में, शुक्र को धन का कारक कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को धन का कारक कहा जाता है। कर्ज क्या है? जब शनि के ऊपर गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं राहु भी प्रभावित होगा, ये कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाता है। व्यक्ति व्यवसाय में कोई ऐसा साझेदार आपको मिलेगा या ऐसा आपको समझाने वाला मिलेगा जिसके कारण व्यक्ति अपना व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। एक बात, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि काम आपका चलता रहेगा, काम से संबंधित कोई सिरदर्दी नहीं है। ये थोड़ा सा आपने इन चीजों का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज देखिए, जैसे सूर्य की दशा रहेगी और उसके बाद चंद्रमा की दशा रहेगी, उसके बाद मंगल की दशा रहेगी। ये तीनों साल आपको देख दाख के चलना है। ठीक है, ये तीनों साल आपको देख दाख के चलना है। कहीं घाटा लगा तो फिर उबरने में बड़ा समय लग जाएगा। निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा, देख दाख के लीजिएगा निर्णय। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि उस समय पे व्यक्ति के काम चलाता रहेगा, वो एक अलग हो गया, लेकिन धोखा और कहीं ना कहीं कर्ज आपको सिरदर्दी बनेगी। लोगों पे बहुत सोच समझ के ही भरोसा करिएगा। साल 2028 में अगर कहा जाए तो व्यक्ति को चोट भी लगेगी। साल 2027 में अगर कहा जाए खून जनित बीमारी, बीपी या शुगर, उससे व्यक्ति परेशान भी होगा। वो 3 साल आपके जीवन में थोड़ा सा भूचाल आने वाले होंगे। साल 2022 अगर कहा जाए शनि का गोचर इस जगह पे होगा। साल 2022 जुलाई के बाद से, मई के बाद है लेकिन आप जुलाई के बाद से समझिए। साल 2022 जुलाई के बाद से गोचर जो है चंद्रमा से लगन में गोचर होगा, और लगन के ऊपर गोचर होगा। शनि कुंभ के हैं, शनि इस समय गोचर में कुंभ के होंगे। शनि की दशम दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी। शुक्र अगर कहा जाए भाग्य का मालिक है, भाग्य को बढ़ाने वाला, धन इत्यादि चीजों को बढ़ाने वाला। शुक्र अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो आपके घर इत्यादि चीजों को देखेगा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि अगले 2.5 साल का पीरियड व्यक्ति के जीवन में बेहद अच्छे होने जा रहे हैं, लेकिन जुलाई के बाद से, अगले साल जुलाई के बाद से 2.5 साल का पीरियड खूब कमाएंगे आप, घर बनाएंगे, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लेंगे आप जो आपके कर्म से संबंधित होगी। कारखाना हो गया, इत्यादि चीजों के लिए प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। कमर्शियल जिसे कहा जाता है, घर इत्यादि चीजों के लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे। धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छा समय होने जा रहा है 2022, और खासकर 2023, 24, 25 का पीरियड।
2026, 27, 28 उतनी ही सिरदर्दी बढ़ेगी, उतनी ही समस्याएं होंगी, उतना ही तनाव होगा, उतनी ही दिक्कतें परेशानियां और बढ़ेंगी। लेकिन अभी 2.5 साल का पीरियड अच्छा है, इसका उपाय भी मैं बताऊंगा। इसके बाद आपका प्रश्न है, बाकी उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पीरियड निकल जाने के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताया। मैंने स्वास्थ्य के संबंधित बताया आपको कि अपनी खून जनित बीमारी ध्यान रखिए, खासकर बीपी और शुगर, ये जीवन के लिए आपके लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। शराब पीते हैं तो कम कर दीजिए, ठीक है। शनि राहु अगर कहा जाए द्वितीय भाव में बैठे हैं और मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल अगर कहा जाए पेट के नीचे का मालिक है, पेट के नीचे मतलब हो गया किडनी इत्यादि चीजों का मालिक है। नशा से बच के चलिए। और इसमें अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए मार्केश कहलाएंगे, द्वितीय के स्वामी है। बीमारी से, बीमारी मतलब हो गया छठे भाव से छठे भाव के स्वामी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को, और मंगल और गुरु दोनों ही मार्केश हैं और दोनों ही अष्टम भाव में केतु के साथ हैं, खून जनित बीमारी को दिखाते हैं। उसमें भी अगर कहा जाए तो शुगर से खासकर मैं कहूंगा, ठीक है, खासकर मैं कहूंगा। और जिस समय पे शनि में राहु गोचर करेंगे इस जगह पे, ठीक है, शनि के ऊपर शनि का गोचर होगा, ठीक है, और शनि की महादशा चल रही है। शनि इसमें अगर कहा जाए तो लगन का मालिक जरूर है, लेकिन शनि द्वादशेष भी है, और द्वादशेष अगर कहा जाए तो बीमारी का घर है या हॉस्पिटल इत्यादि चीजों को दिखाता है। जब चंद्रमा लगेगा 2026 और 27 में, और खासकर 2026 में, व्यक्ति को उस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खून जनित बीमारी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर संकेत देखा जाए, खून जनित बीमारी है, इसमें अगर संकेत देखा जाए तो बीपी और शुगर दोनों से बच के चलिए। चंद्रमा अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि का बैठा है, चंद्रमा बीमारी भाव का स्वामी होके, देखिए अब यहां पर समझिए, ये सुख सब देगा, धन देगा, कर्म देगा, सभी प्रकार के सुख देगा, लेकिन बीमारी का भाव का स्वामी है। कोई भी ग्रह बली होके बैठा है, ये धन के लिए, कर्म के लिए, विदेश से संबंधित यात्रा के लिए, विदेश से धन लाभ के लिए, इन चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, ये हार्ट से संबंधित समस्या को भी दिखाएगा, हार्ट से संबंधित बीमारियों को दिखाएगा, क्योंकि बली है, अपने ही नक्षत्र में बैठा है, 15 डिग्री 41 कला पे बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है। काम के लिए, धन के लिए, विदेश से धन के लिए, इन सभी चीजों के लिए अच्छा है। तो ये पीरियड थोड़ा सा सावधानी से निकालिएगा, ये पीरियड इन चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। उस समय पे बीमारी सामान्य सी बात है, शनि गोचर में यहां रहेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा बीमारी भाव का स्वामी है, ठीक है, बीमारी का स्वामी है। उसके बाद अगर कहा जाए शनि अगर कहें तो मंगल पे दृष्टि डालेंगे, मंगल अगर कहा जाए तो मार्केश कहलाएगा, तृतीयेश और आपका जो है दशमेश है। तो वो समय अच्छा नहीं, कुल मिला के समझ लीजिए, ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद आपने पूछा है मेरा एक्सपोर्ट का काम है, आगे कैसा रहेगा। बिल्कुल ठीक है, एक्सपोर्ट से संबंधित काम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जमीन खरीदने का बहुत मन है, खरीद पाऊंगा, बिल्कुल खरीदिए। 2023-24 में जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, कुछ करिए, तय है खरीदना। 2023-24-25 इस पीरियड में व्यक्ति जमीन, मकान इत्यादि चीजों से संबंधित काम करेगा, और तय मान के चलिए वो करना ही करना है। बहुत लंबा समय, बहुत दूर का समय नहीं है कि बहुत दूर का बहुत लंबा समय है। इसके बाद आपने पूछा है क्या मैं विदेशी जमीन पर अपना कारोबार शुरू कर सकता हूं। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, अभी कारोबार आपका बढ़ेगा 2023-24-25 में, कारोबार आपका बढ़ेगा। उसके बाद अगर कहा जाए तो धोखा वोखा और कर्ज इत्यादि चीजें, नया काम शुरू मत करिएगा। मेनली अगर कहा जाए स्वास्थ्य की दिक्कत दिखाई दे रही है, और इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम आपके चलते रहेंगे, फिर से मैं कहूंगा काम व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे, बस कार्य क्षेत्र में जो है कुछ गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जो है नुकसान करेगा। इसके बाद जो है आपने पूछा है क्या मैं विदेश में सेटल, नहीं, इसमें सेटल होने वाले कोई योग नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, शुक्र अगर नवमांश में देखा जाए अपने घर का है, पूर्ण रूप से बली है, ये व्यक्ति को भले आप कुछ साल रह लें वो एक अलग चीज होगा, लेकिन विदेश में सेटल नहीं करेगा, रहेगा व्यक्ति देश में ही, और देश में भी कोई नुकसान नहीं है। चंद्रमा अगर कहा जाए देश भाव में अपने देश में बैठा है, चंद्रमा बली होके बैठा है, व्यक्ति देश से, भले आप विदेश से कमाएं वो एक अलग हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जाके वो एक अलग हो गया, लेकिन देश में ही कमाएंगे, विदेश से संबंधित बहुत वैसे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं।
रुकने के लिए, रुकने का कोई योग नहीं है, वैसे नहीं, कोई योग नहीं है। भले आप कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएं, वो एक अलग हो गया, लेकिन आना आपको देश ही पड़ेगा, इस चीज को मान के चलिए। एक्सपोर्ट के अलावा क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल आप खाने पीने का काम करिए, होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करिए, लिकोर का काम कर सकते हैं, पेट्रोल पंप से संबंधित काम कर सकते हैं। ये सारे काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित और कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम बहुत देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। बाकी जो मैंने काम कहे उन चीजों में आप पढ़ सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित काम, शुक्र से संबंधित काम ये कर सकते हैं। शनि से संबंधित काम, बस चलायमान लोहा मत काम करिएगा, गाड़ी घोड़े का काम मत करिएगा, क्योंकि शनि के ठीक सामने मंगल बैठा है। मंगल अगर कहा जाए अपने घर को देख रहा है, शनि पे अगर कहा जाए दृष्टि डाल रहा है, ये अच्छा नहीं है। नवमांश में अगर कहा जाए शनि की राशि में है, ये संकेत अच्छे नहीं देता है। बाकी आप कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जन्म कुंडली की अगर बात करें, सामान्यतः अगर कहें तो जन्म कुंडली किन ग्रहों पे आधारित है, किन ग्रहों के कारण बढ़ गई है, ये समझना। चंद्रमा और शुक्र के कारण बेहद बली होगी जन्म कुंडली। एक शुक्र ये है जो दिखाता है व्यक्ति देश में रहेगा, और यही शुक्र कहता है कि व्यक्ति विदेश से संबंधित काम करता रहेगा। शनि राहु अगर कहा जाए, गुरु की राशि है, गुरु की राशि अगर कहा जाए, गुरु अपने घर को देख रहा है तो धन से संबंधित चीजों में स्थिरता दे रहा है। लेकिन शनि और राहु अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में 2 बार बिल्कुल जमीन पर पटकेंगे, फिर उठाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे निर्णय लेगा शनि और राहु हड़बड़ाहट जल्दबाजी में। कहते नहीं है कि बुद्धि पे पर्दा पड़ गया। जब नवमांश में आएंगे तो बुद्ध के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, बुद्ध बुद्धि है। बुद्ध अगर कहा जाए बुद्धि है, राहु अगर कहा जाए बुद्ध पे दृष्टि डाल रहा है, और नौम दृष्टि से अगर कहा जाए दसम भाव को देख रहा है। तो धैर्य से आराम से 2025 में संभाल के, 2026 संभाल के, 2027 संभाल के, ये 3 साल संभाल के चलिएगा, आराम से चलिएगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बाकी ग्रहों की और बात कर लेते हैं। नवमांश में चलित में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ग्रहों को मैंने जब पहले मैं देख रहा था, वीडियो बनाने से पहले मैं जब देख रहा था, तो जैसे आपका जो है सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, अच्छा संकेत है। चंद्रमा भी अगर कहा जाए शुक्र के नक्षत्र में, अच्छा संकेत है। बुध अगर कहा जाए शुक्र के नक्षत्र में, अच्छा संकेत है। ये 3 नक्षत्र, ये 3 ग्रह अगर कहा जाए शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र अगर कहा जाए भाग्य का मालिक है, ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं, बेहद भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं। जन्म कुंडली में शनि वक्री है, वक्री अगर ग्रह अगर कहा जाए तो ये अपनी पीड़ा को कम कर दिया। राहु के साथ बैठने के कारण इसकी पीड़ा जो है कम हो गई। एक बात, राहु और शनि में अगर कहा जाए डिफरेंस ज्यादा है, ये भी एक अच्छा संकेत है। चंद्रमा उच्च का है, शुक्र पे दृष्टि डाल रहा है, धन के लिए बेहद अच्छा है। तो जन्म कुंडली आपकी जो है अगर कहें बली है, जिन चीजों को मैंने कहा उन चीजों का ध्यान रखिएगा, आने वाला समय आपके लिए रहेगा। इसके बाद बुध की महादशा रहेगी। बुध की महादशा अगर कहा जाए शनि से काफी बेहतर होगी, शनि से काफी अच्छी होगी। इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं भेजूंगा। आपने जैसे इसमें डाल रखा है कौन कौन से रत्न आपने पहन रखे हैं। देखिए इसमें रत्न की अगर मैं बात करूं, हीरा पहन रखा है, नीलम पहन रखा है, पन्ना पहन रखा है, पुखराज पहन रखा है, सब कुछ ठीक है। पुखराज पहना है, कोई बात नहीं, पहन सकते हैं, लेकिन कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी पुखराज की बहुत आवश्यकता थी। बाकी कुछ उपाय जो पूजा पाठ से संबंधित हैं, डेली पूजा पाठ से संबंधित, मैं आपके पास भिजवा दूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।